आज मैं आप सभी को कूलिंग डाउन के बारे में बताऊंगा। कूलिंग डाउन एक रनर को क्यों करना चाहिए, उनका बेनिफिट क्या है, अगर उन्हें हम करते हैं तो कैसे करें। तो मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर करें वीडियो को, ताकि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंच सके, और लाइक करना ना भूलें। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कूलिंग डाउन के बारे में। कूलिंग डाउन को लिमरिंग डाउन भी कहते हैं। आखिर हम लोग कूलिंग डाउन क्यों करते हैं? एक रनर हो या प्लेयर हो या फिर हम कोई वर्कआउट करते हैं, उनके बाद हमें कूलिंग डाउन क्यों करना चाहिए? बार बार आपके मनों में ये सवाल घूम रही होगी और आप सोच रहे होंगे आखिर इनका बेनिफिट क्या है और इन्हें हम करते क्यों हैं। बात बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं तो वो वर्कआउट करते समय हमारी क्या होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाती है और हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फटीग हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा ऑक्सीजन हमारी बॉडी का खत्म हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसा भी लगने लगता है कि आपके मसल्स में एक तरह समझिए इंजरी आ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि ये सारे चीज़ को मतलब ब्लड फ्लो हाई हो जाता है, उनको कम करने के लिए, टेम्परेचर हाई होता है, मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, लैक्टिक एसिड को ख़त्म करने के लिए हम लोग कूलिंग डाउन करते हैं। सिंपल सा फंडा है कि अगर हम कोई चीज़ को वर्कआउट को कर रहे हैं और उनका टेम्परेचर हाई है और उस टेम्परेचर से हम लोग लो आने के लिए कूलिंग डाउन करते हैं, मतलब एक नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए हम लोग कूलिंग डाउन करते हैं। ठीक है, आखिर हम लोग कूलिंग डाउन में कौन कौन सा एक्सरसाइज करें, हमें क्या क्या करना चाहिए कूलिंग डाउन से पहले और कूलिंग डाउन के दौरान। सिंपल सा बात है, जब आप वर्कआउट करते हैं, कोई भी तरह का वर्कआउट करते हैं, इंटेंसिटी हाई रहे या लो रहे, क्या होता है वर्कआउट करते समय आपकी पसीने आती है बॉडी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वर्कआउट के बाद रहते जो आप पहन के वर्कआउट कर रहे थे कपड़ा, उनको आपको खोल देना है, ठीक है, क्योंकि पसीने रहते हैं उनको पहनते हुए आपको कूलिंग डाउन नहीं करनी है। ठीक है, खोलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखिए कूलिंग डाउन हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपली आप 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग कर सकते हैं या फिर एक नॉर्मल पेस में आप वॉकिंग कर सकते हैं, मतलब स्लो वॉकिंग। दूसरा कि उसके बाद वॉकिंग करने के बाद और जॉगिंग करने के बाद हमें कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हमारे जो मसल्स में लोड आया है, जैसे पैर में, अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में, हिप में, हैंड में, जैसे कि लोड आया है, मसल्स टाइट हुआ है, उसको दूर करने के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज करके हम लोग कूलिंग डाउन कर सकते हैं। अब वो क्या क्या एक्सरसाइज है जिनके थ्रू हम कूलिंग डाउन कर सकते हैं, वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। पहले मैं बता दूं, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बॉडी के हिसाब से ही वर्कआउट प्रिपेयर किया जाता है और आपको हर एक वीक आपके व्हाट्सएप में सेंड किया जाता है। इनके जो प्राइस है 499 रुपीज़ है। इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर, आखिर हमें क्या क्या करना चाहिए कूलिंग डाउन के लेकर। और बात मानिए, अगर आप इस कूलिंग डाउन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको कोई भी तरह का इंजरी नहीं होगा, चाहे वो जैसे सीन पेन होता है, मसल्स इंजरी होती है या फिर आपके पेटों में दर्द होती है, घर जाते हैं तो आपको उठने बैठने में दिक्कत होता है, तो ये सारे चीज़ का सोल्यूशन एक ही है, कूलिंग डाउन। ठीक है, कूलिंग डाउन बेस्ट थिंग है आपके, समझिए एक तरह से ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है हर एक एथलीट का, मतलब चाहे वो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या रनिंग करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, वर्कआउट के बाद आपको कूलिंग डाउन अपने ट्रेनिंग सेशन में जोड़ना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और ध्यान से हर एक एक्सरसाइज को देखने का कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ अलग तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग तरह से आप सभी को एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा जो आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना ना भूलना। जय हिंद। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सिंपल जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। कुछ इसी तरह से आपको करते रहना है, कम से कम 10 से 15 मीटर के आसपास इसी तरह आपको नॉर्मल जॉगिंग करते रहना है, ठीक है, और बॉडी को एकदम रिलैक्स। फिर क्या करना है, आपको एक्सरसाइज चेंज करना है, आपको हाथों को ऊपर रखना है बिल्कुल साइड, ये आपके शोल्डर को रिलैक्स करेगी, आपके बाइसेप्स को जो आपका बाइसेप में है पेन वगैरह उसको दूर करेगी। फिर इसे अप कर लें, ठीक है। इसी तरह आपको 10-10 मीटर 20-20 मीटर तक जैसे आप कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा ठंड है तो जैसे लोअर वगैरह पहन के कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आपको बॉडी को नॉर्मल डाउन कर लेना है, लिमरिंग डाउन की तरह, ठीक है। और कोशिश करना है कि आपको जब भी आप कूलिंग डाउन करते हैं तो कोशिश करें कि लंबा लंबा ऑक्सीजन लेने का, लंबा डीप ब्रीथ लीजिए ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचे। और जो आपके मनों में एक्सरसाइज आ रही है, जैसे हैंड रोटेशन, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे बैक में हैंड को रोटेट कर रहा हूँ, कुछ इसी तरह से आपको करते रहना है। इसी तरह सिंपल एकदम नॉर्मल जॉगिंग टाइप का एकदम चलते रहना, ताकि आपकी बॉडी में जो पेन वगैरह हो, मसल्स में कोई भी तरह का इंजरी हो या लोड आए, वो सारा दूर हो सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइड वर्ड रनिंग कर रहा हूँ। इससे हमारे जो पैर हैं, जो ग्रोइंग मसल्स हैं, हिप है, वो सारे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे। कुछ इसी तरह से आपको करते जाना है, ठीक है। अगर एक बात का और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर ज़्यादा ठंड है तो जिस तरह से आपने देख रहा है कि मैंने लोअर पहना हुआ है और ऊपर इनर पहना हुआ, तो आप ये भी कर सकते हैं,
ठीक है, और पूरा गर्मी कर रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली नीचे हाफ पैंट पहन लें और ऊपर गंजी वगैरह पहन लें, लेकिन आपको भींजा हुआ गंजी नहीं पहनना है। अब यहाँ पे देखिए मैं पैरों का एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया हूँ। इससे क्या होगी, जो भी हमारी मसल्स होगी, जैसे खासकर जब हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे पैरों में ज़्यादा लोड आती है, और रनिंग करते समय क्या होता है, हमारी पैर भरती है। तो पैर ना भरे, पैर का पेन ना हो, कोई भी तरह का इंजरी ना हो हमारे बॉडी में, इसीलिए हम लोग कूलिंग डाउन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बट किक। जितने भी एक्सरसाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे कंटिन्यू आपको 10 मीटर तक या 15 मीटर तक या 20 मीटर तक करना है, ठीक है, ताकि वो मसल्स जो हो वो रिलैक्स हो। अब यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट है नहीं, मतलब आगे की ओर हमें पैर को फेंकना है। सिंगल पैर से हम लोग दोनों पैर से करेंगे। अभी मैंने राइट से किया था, अब देखिए फिर से मैंने लेफ्ट से करने लगा। और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फोकस करना है अपने बॉडी पे, अपने पेन पे फोकस करना है। जो भी हमारे बॉडी में दर्द वगैरह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसे दूर करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को करें, और ऐसा सोचना है कि वो दूर हो रहा है। अब ये देखिए ये भी एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, एक तो आपकी मसल स्ट्रेच भी होती है, और साथ में क्या होता है कि जो भी आपका पेन वगैरह है वो भी रिलीफ होता है। अब सिंपल सा ये भी एक्सरसाइज, इसे ट्रंक रोटेशन भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग खड़े होकर करते हैं, लेकिन इसे हम नॉर्मल जॉगिंग पेस में भी कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। जितने भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, फिर से बताना चाहूँगा कि 10 से 15 मीटर तक ज़रूर करें। और कूलिंग डाउन का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, ये एक आपका ट्रेनिंग का हिस्सा है। जितना भी आप यहाँ पे एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है। कूलिंग डाउन जो होती है वो आपके ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। अगर आप इस कूलिंग डाउन को मात्र अपने ट्रेनिंग सेशन में 10 मिनट जोड़ते हो तो आपको भरोसा नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा क्या होगा, कि आपको कोई भी तरह का इंजर्ड नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब समझिए ट्रेनिंग का हिस्सा ये तो है ही है, साथ में ये आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। और कोई भी चीज़ अगर आप ट्रेनिंग में जोड़ते हो और उस ट्रेनिंग को अगर आप सिस्टमेटिक वे से करते हो तो कोई भी तरह का आपके बॉडी में दिक्कत, पेन वगैरह नहीं होती है। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब भी आप रनिंग करते हो देखिए मुंह को खोल के ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरने का कोशिश कीजिए। पूरा पेट तक ले जाइए, पेट तक ले जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, कोई भी तरह का पेन वगैरह नहीं होगा। क्या होता है कि जब भी हम हाई लेवल का वर्कआउट करते हैं, तो हाई लेवल का इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं, तो हमारा बॉडी का क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म होती है। ऑक्सीजन जब खत्म होगी तो सिंपल सा बात है, जब ऑक्सीजन खत्म होगी तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। अब उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग कैसे क्या करें, एक तो सिंपली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है। और दूसरा क्या करें, ये सारे कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करें। अगर आप इस एक्सरसाइज को वर्कआउट के बाद करते हैं, मैं जितना भी बता रहा हूँ मैंने बहुत ही अलग तरीके से बताया, आपको पूरे यूट्यूब चैनल में इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने पूरे 400 मीटर का एक चक्कर लगाया और उसे नॉर्मल पेस में लगाया, और उस 4 चक्कर मतलब एक चक्कर को लगाने में मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज आपको करके दिखाए, ठीक है। आप यहाँ पे अपने मन से भी कोई भी एक्सरसाइज जोड़ सकते हैं, ये नहीं कि, और ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ये सीन पेन के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपने अभी देखा। ये सारा जो मैं लिमरिंग डाउन का एक्सरसाइज, कूलिंग डाउन का एक्सरसाइज मैंने बताया है, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है भाई लोग, ठीक है। और बहन लोग जो भी हैं, इस एक्सरसाइज को अपना ट्रेनिंग में जोड़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपने टाइमिंग को जल्द से जल्द घटाना चाहते हैं या फिर आप इंजर्ड से बचना चाहते हैं तो ज़रूर इस एक्सरसाइज को करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक राउंड पूरा कूलिंग डाउन एक्सरसाइज किया, और हर एक एक्सरसाइज को मैंने 10 मीटर 15 मीटर के आसपास किया है। अगर आपके पास इसी तरह का 400 मीटर का ग्राउंड है तो मैंने जिस तरह आपको दिखाया है इसी तरह से आप सारे एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और अपने हिसाब से कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप अपने आप जोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे ये हो गया, जैसे इधर कर रहे हैं, जिसमें ऐसा लगे कि हमारे बॉडी में लोड नहीं आ रहा है और हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है हमारी बॉडी को। कुछ ऐसा एक्सरसाइज को आपको जोड़ना है उसमें, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या करें, 5 से 10 मिनट सिंपली वॉकिंग करें या फिर स्लो जॉगिंग करें। ऐसा जॉगिंग नहीं करना जिससे थकान हो, ऐसा जॉगिंग करना है जिससे रिलैक्स हो, ठीक है। और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपको अपने बॉडी में इंटेक करने का। ऑक्सीजन लीजिएगा, क्या होगा, जो भी हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बना हुआ है, हमारे मसल्स को जो पेन वगैरह है, थकान है, वो सारा कुछ दूर होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन लेने से, जैसे होता है ना, रनिंग करते समय हमारी सांस फूलती है, तो सांस फूलने की भी समस्या यहाँ से दूर होती है जब आप कूलिंग डाउन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये टिप्स को जरूर फॉलो करके देखें, और इसी तरह आप 1 राउंड या 2 राउंड कर सकते हैं एक्सरसाइज का। ग्रुप में करें और मजा आएगा, इंडिविजुअली है कोई बात नहीं, आप उसमें भी कर सकते हैं। और कोशिश करें, अगर ज़्यादा ठंड है तो ट्रैक सूट वगैरह पहन के, भींजा हुआ कपड़ा को हटा के ट्रैक सूट वगैरह पहन के कूलिंग डाउन स्टार्ट करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जरूर कॉल करना, और इंस्टाग्राम आईडी को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की, टाटा, बाय बाय।